आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक बार की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत वहां उनसे निपटने के लिए चल पड़ी। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। उसके कारण छोटे छोटे ताल तलैया भी खूब विशालकाय नजर आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए। सैनिकों को वो नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे कर। सैनिकों ने सोचा, कई प्रकार की युक्तियां लगाई, किंतु वह पार पाने में असफल रहे। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक बार की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत वहां उनसे निपटने के लिए चल पड़ी। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। उसके कारण छोटे छोटे ताल तलैया भी खूब विशालकाय नजर आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए। सैनिकों को वो नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे कर। सैनिकों ने सोचा, कई प्रकार की युक्तियां लगाई, किंतु वह पार पाने में असफल रहे। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक महिला भी थी, जो दिन भर कार्य करती और अपनी झोपड़ी में रहती। महिला के पास अन्य कोई साधन व घर नहीं था। सैनिकों ने जब बताया कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर रहे हैं और हमें फौरन वहां पहुंचना है, इसके लिए यह नदी पार करने के लिए कुछ लकड़ियों की हमें आवश्यकता होगी, जिसके कारण हम नदी को पार कर पाएंगे। महिला ने पहले कुछ सोचा, फिर कि मैं अपनी झोपड़ी दोबारा बना लूंगी। आपको जितनी भी लकड़ी चाहिए मेरी झोपड़ी से निकाल लीजिए। महिला की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गए, जिससे सभी सैनिक नदी के पार उतर गए। महिला के इस देशभक्ति की सराहना जितनी करी जाए उतनी कम है। सैनिक जल्दी ही उस गांव में जा पहुंच गए, जहां आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। सैनिकों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आतंकवादियों को मार गिराया और कुछ भाग गए, जिससे अपने देश में आए हुए संकट को उन्होंने बहादुरी से टाल दिया और दुश्मनों को सबक सिखाया। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।